नमस्कार, आप देख रहे हैं सच इंडिया लाइव। मैं काजल। इस वक्त हम मौजूद हैं पेटलावद विधानसभा के कांग्रेस कार्यालय पे, जहां हम बात करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जानेंगे उनकी रणनीतियों को चुनावों को लेकर। ठीक है सर, प्रथम हमारे साथ कांग्रेस के पर्यवेक्षक रवि जैन जी उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, क्या लगता है कि पेटलावद विधानसभा में क्या स्थिति दिख रही है कांग्रेस की? देखिए, आप मीडिया से हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपने पूरा जायज़ा ले लिया होगा विधानसभा का, और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की आंधी पेटलावद समेत पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का जनता ने मन बना रखा है, और 17 तारीख को जो वोटिंग होगी उसके नतीजे जब आएंगे तो चौंकाने वाले परिणाम होंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बहुमत के लिए जितना हमारा आंकड़ा है वो हम पार करके एक रिकॉर्ड मतों से और रिकॉर्ड सीटों के साथ जीतने वाले हैं। कितने मतों से पेटलावद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी जो है जीत हासिल करेगी? देखिए, पहली बात यह है कि जीतना ये ज़रूरी होता है। दूसरी बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का जोश है, उसे देख के, और जो रणनीति हमारी है, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बताने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। पिछले 18 वर्षों में 18 वर्षों में यदि मैं भाजपा की बात करूं, सरकार की बात के अलावा यदि मैं प्रत्याशी की बात व्यक्तिगत रूप से करूं, तो उनकी प्रत्याशी 4 बार विधायक रही हैं, मंत्री भी रही हैं। और एक वीडियो मैंने अपने फेसबुक पेज से वायरल किया था जहाँ उनकी रिश्तेदार का घर है, उस मोहल्ले का हाल इतना बुरा है, तो मैं क्या बता सकता हूँ। और जनता कितनी परेशान है ये कहने की बात नहीं है। 17 तारीख को ईवीएम पर गुस्सा दिखाई देगा जनता का भाजपा सरकार के प्रति, और पेटलावद ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस किन मुद्दों के साथ इस बार विधानसभा के चुनाव में उतरेगी? देखिए, हमारा जो वचन पत्र माननीय कमलनाथ जी ने जो जारी किया है, वो उसमें युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, छोटी बच्चियों का, छात्रों का, सबका ध्यान समान रूप से रखा है। और अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं तो हाइलाइट्स बहुत सारी हैं, जैसे कि महिला सम्मान योजना की बात मैं करता हूं। अभी लाडली बहन के नाम पे एक नाटक चल रहा है मध्य प्रदेश में। पिछले 3-4 महीनों से कह दिया है कि आपको हम 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, लेकिन अब उसकी सच्चाई अगर जानेंगे तो वो कुछ एक नियत उम्र तक की महिलाओं को दे रहे हैं, और उसमें भी धांधली है। वो पैसा सबको नहीं मिल रहा है, 59 साल के ऊपर किसी महिला को पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो 80 वर्ष की जो वृद्ध महिला है, क्या वो वोटर नहीं है? वो भी वोटर है, लेकिन उसको आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि कांग्रेस ने क्या घोषणा की है कि हम 1500 रुपये प्रति महिला, आप किसी भी महिला को आप देखें, कोई भी उम्र की वो महिला हो, सबको हम 1500 रुपये की सम्मान निधि देंगे, और साथ में 500 रुपये गैस सिलेंडर। ये एक बड़ी घोषणा है। ऐसे हम छात्रों के लिए बात करें तो छात्रवृत्ति की घोषणा कांग्रेस सरकार ने की है। पहली क्लास से लेकर और 12वीं कक्षा तक टोटल 1500 रुपये तक की योजना सरकार ने लागू की है। किसानों की बात करें तो 2600 रुपये गेहूं के लिए समर्थन मूल्य की बात करिए। ऐसी बहुत सारी अनेकों घोषणाएं हैं। बिजली की अगर बात करें तो बिजली का बिल माफ़ और हाफ की योजना हमने दी है। मैं ये कह सकता हूं कि ये सब योजनाएं जनता के मन में घर कर गई हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, और मध्य प्रदेश में जो ये सोच के बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को भाजपा ने यहाँ मास्टर स्ट्रोक के रूप में उतारा था, वो मास्टर स्ट्रोक इनको बैकफायर करेगा। इनके सब बड़े नेता मध्य प्रदेश में चुनाव हारने वाले हैं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। विपक्ष से लड़ने की क्या तैयारी चल रही है कांग्रेस की? देखिए, हमारा जो योद्धा है, जो कार्यकर्ता हमारा है ना, हमेशा राहुल जी एक बात बोलते हैं कि हमारा कार्यकर्ता बब्बर शेर है, किससे डरता नहीं है। तो हमें तो सत्ता से भी लड़ना है। धन और बाहुबल की उनके पास कमी नहीं है। पिछली बार जब 18 में हमारी सरकार बनी तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुमत हमें मिला, लेकिन भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने चुरा ली वो सरकार। जो प्रलोभन देकर जो बिक गए ऐसे लोग, अच्छा वो चले गए। राहुल जी ने बात उसी समय बोली कि बहुत अच्छा वो लोग चले गए, और आज उनमें कई लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा कार्यकर्ता किसी से घबराता नहीं है। कार्यकर्ता उसी जगह पर है, अडिग है। बिका कौन? वो नेता बिक गए, लेकिन वो नेता आज अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रहे हैं। भाजपा ने उनको साइडलाइन कर दिया है, और आने वाले समय में जिन लोगों ने ये दल बदल का खेल खेला था, उनकी राजनीति समाप्ति की ओर है। आप देखेंगे अगले 4-5 वर्षों में उनका नामो निशान मध्य प्रदेश की राजनीति से मिट जाएगा। अभी जो कमलनाथ जी हैं वो जनसभाएं निकाल रही है, उसकी क्या स्थिति दिख रही है मध्य प्रदेश में? कमलनाथ जी का जादू चल रहा है, और आप ये देखिए कि हम 150+ सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। कमलनाथ जी एक तरफा बहुमत के साथ
सबके आशीर्वाद के साथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा कमलनाथ जी। अच्छा, अभी हाल ही में एक रणनीति दिख रही है कि जो भाजपा है कहीं ना कहीं वो उम्र के हिसाब से अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को टिकट दे रही है ताकि कहीं ना कहीं उसके आड़ में वो जीत हासिल कर सके। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपका सवाल वैसे बहुत अच्छा है और मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि बैकफायर करने वाली हैं ये सब चीज़ें। मुझे नहीं पता भाजपा का थिंक टैंक कौन है, क्या सोचते हैं वो लोग। एक तरफ तो वो मार्गदर्शक मंडल बनाते हैं, आडवाणी जी जैसे अपने लौह पुरुष को वो मार्गदर्शक मंडल में बैठा के रिटायर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे नेताओं को उन्होंने निपटा दिया है। और अभी एक बात आप जो बोल रही हैं कि उम्र दराज लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को कि ये युवाओं का देश है। 70% आबादी जो भारत की है वो युवाओं की है और युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जो कांग्रेस पार्टी ने समझा है, राहुल जी ने समझी है, खड़गे जी ने समझा है। और हमारे यहाँ आप देखिए हर उम्र के लोग हैं। अब अगर मैं झाबुआ जिले की बात करूं तो विक्रांत भूरिया की उम्र देखिए कितनी है, एक युवा शक्ति का प्रतीक है, यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और युवाओं के रूप में और अनुभव के रूप में उम्रदराज लोगों को हमने कॉम्बिनेशन बना के टिकट दिए हैं हमारी पार्टी ने। और आप ये देखिए कि हम बहुमत का आंकड़ा तो बड़ी आसानी से पार करेंगे ही करेंगे। और इस बार हम इतनी सीटें लाने वाले हैं कि कोई राजा महाराजा बिकने की स्थिति में होगा तो भी सरकार नहीं गिरा पाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में हमेशा शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। जो शिक्षा की स्थिति है मध्य प्रदेश में बहुत खराब दिखाई पड़ती है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, शिक्षा, एक दार्शनिक ने कहा है कि शिक्षा देनी इसलिए आवश्यक है कि जिससे एक पीढ़ी पूरी सुधर जाती है। लेकिन भाजपा के लोग क्या करते हैं कि वो शिक्षा देना नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। तो शिक्षा पे फोकस है, इसीलिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति की बात की है हमारी सरकार ने। पहली से 8वीं तक हमारी सरकार ने कहा कि 1000 रुपये प्रति छात्र हम प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में देंगे। 9वीं 10वीं में हम 500, फिर 9वीं 10वीं में 1000 और 11वीं 12वीं में हम 1500 रुपये देंगे। तो ये 1500 रुपये तक की जो स्कीम दी है वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दी है। और बहुत सारे कॉलेजेस, अब जैसे मैं पेटलावद की बात करूं तो विधायक जी पिछले कार्यकाल में भी प्रयासरत रहे, लेकिन सरकार चली गई, सरकार चोरी हो गई, तो उस वजह से वो काम अटक गया। लेकिन इस वर्ष ये प्रण है विधानसभा स्तर पे भी अगर मैं बात करूं कृषि कॉलेज बनाने का, क्योंकि किसानों को बहुत दिक्कत भी होती है। कृषि कॉलेज का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, पेटलावद का विकास होगा। और शिक्षा की यदि बात करूं तो पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में शिक्षित सब होंगे, ये भर्ती घोटाले नहीं होंगे, रोजगार भी मिलेंगे, युवाओं को उनका हक मिलेगा। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। सर, एक मेरा आखिरी प्रश्न यह रहेगा कि जो पेटलावद विधानसभा है वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच जो जीत का मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, तो क्या इस बार ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो लड़ाई है वो सिर्फ भाजपा से है या अन्य पार्टियों से? देखिए, हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं, अभी सिटिंग एमएलए हैं श्री वाल सिंह जी, वाल सिंह मेड़ा जी का जो संपर्क है वो एक एक बच्चे से है विधानसभा के। मैं दूसरे पे किसी पे भी नहीं बोलूँगा, अपने प्रत्याशी की बात करूँगा। पहला बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया कांग्रेस को लाना है। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तीसरी बात यह है कि घोटालों से और कुशासन से 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। चौथी बात यह है कि जो वाल सिंह जी हैं, वाल सिंह मेड़ा जी का अपना संपर्क वो इतना सघन है, इतना वो लगता ही नहीं है कि विधायक हैं कहीं से, वो एक आम जन की तरह रहते हैं, लोगों से घुले मिले। तो जो उनका माहौल है क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में मैंने दौरा किया है, रात को 12-12 बजे भी, 11-11 बजे भी यदि वो किसी से मिलने जाते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है। तो इस प्रकार का व्यक्ति यदि चुनाव हारने की बात करे तो असंभव है, और जीतने की बात करूं तो आपने अभी कहा था मार्जिन कम रहता है। पिछली बार कुछ ऐसे कारण रहे, लेकिन इस वर्ष जो हमारे और लोग भी थे सब हमारे साथ आ गए, जिन्होंने निर्दलीय भी प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा, वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। तो इस बार प्रचंड जीत के साथ वाल सिंह मेड़ा जी भोपाल पहुंच रहे हैं, ये मैं दावा कर रहा हूँ।